निश्चित रूप से 100% दोषी के खिलाफ जो बाबा ने कहे हैं मिट्टी में मिला दूंगा तो ये वही होगा। चलिए, हमारे साथ मौजूद है भाजपा सांसद रमेश चंद्र सर हैं और इन्हीं आकांक्षा के परिजन के पास पहुंचे हुए हैं और इन्हीं से मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि आकांक्षा के परिवार से मिलकर इन्होंने किस तरीके से की सांत्वना दी और किस तरीके से मदद करेंगे। सभी मुद्दे पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। भाजपा सांसद रमेश चंद्र सर हैं आकांक्षा के परिवार से। जो ये घटना घटी है निश्चित रूप से ये हृदय विदारक है। ये बहुत ही, अब जिसके परिवार में ये घटना हुई है, आज ये हमारी बेटी, हमारी बहन, इस तरीके से जो ये घटना घटा है बहुत ही कष्ट है। लेकिन आज ठीक है, इतना दिन हो गया। आप जानते हैं कि बीच में लोकसभा चल रहा था। आज मैंने जैसे ही यहाँ पे आया हूँ, सीधे यहाँ पे आया हूँ, घर पे आया हूँ और मैंने उनके परिवार से मैंने मिला हूँ और उन लोगों का जो भी कहना था मैंने उनसे बात भी किया और जो 2-3 बिंदु उन्होंने बताया, मैं निश्चित रूप से उनकी हर तरीके से मदद करूंगा। और दोषी पकड़ा गया है, प्रदेश में, देश में हमारी सरकार है। निश्चित रूप से उनसे मैंने बात भी कर लिया हूं, अगर जो चाहेंगे उस तरीके से और ऊपर उच्च स्तरीय जांच करा करके जो भी मदद चाहेंगे उसमें मदद मतलब करेंगे। प्रशासनिक जो भी कार्रवाई होंगे उसमें आप हर तरीके से, प्रशासनिक नहीं, हर तरीके से, ये मेरे क्षेत्र का मामला है, हर तरीके से उनका पूरा मदद करेंगे। सर, आपके क्षेत्र की मामला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है कि 25 ml की केमिकल निकली है जो कि जहरीला पदार्थ बताया जा रहा है। हालांकि ये तो जांच का विषय है। और आकांक्षा दुबे पार्टी बनाती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सुसाइड है, कुछ लोग बोलते हैं कि हत्या। इसको आप क्या समझते हैं? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जिस तरीके से रिपोर्ट आया है या लोगों ने संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका तो जानते हैं कि आज ये बनारस में पोस्टमार्टम हुआ था। ये सारा बिसरा आगरा में रखा जाता है, ये कहीं समाप्त नहीं होता है। निश्चित रूप से अगर ये जांच का विषय है, उसको जांच करा करके आगे दूध के दूध और पानी के पानी अलग किया जाएगा। सर, यूपी में योगी बाबा की सरकार है, यानी कि बुलडोजर की सरकार कही जाती है। क्या लगता है कि अपराधी को जल्द सजा स्पीड डाल करके दिया जा सकता है? निश्चित रूप से 100% दोषी के खिलाफ जो बाबा ने कहे हैं मिट्टी में मिला दूंगा तो ये वही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद्र बिंद सर थे और बिल्कुल इन्होंने साफ कर दिया कि मिट्टी में मिला दूंगा। यहाँ भाजपा योगी बाबा बुलडोजर की सरकार है। बिल्कुल, अब देखते हैं। अपराधी कोई भी हो, हमने फिर कहा, अपराधी कोई भी हो, किसी जाति धर्म का हो, वो बचेगा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। भाग चाहे जितना ले, लेकिन बचेगा नहीं। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, अपराधी पकड़ा भी गया है। और अपराधी के साथ साथ अभी जो भी संलिप्त अपराधी हैं, चाहे वो होटल संबंधित हो, चाहे साजिश में शामिल हो, हमको तो पूर्ण रूप से 100% विश्वास है कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। और चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया हो, बचने नहीं पाएगा। लेकिन जो इस प्रकार की अमानवीय घटना भोजपुरी में किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही कष्टदायी है। और सबसे बड़ी संवेदना मेरी इस प्रति में है कि एक तरफ अभी भोजपुरी के कलाकार बता रहे थे, कुछ दिन पहले सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ था तो उसमें बताया गया कि नेपोटिज्म हावी हो गया है भोजपुरी, वहाँ पे बॉलीवुड में, और वहाँ इतना हल्ला मचा, शोर शराबा हुआ। वही केस इसमें भोजपुरी में आ गया है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये केस आकांक्षा के साथ थोड़ी ना हुआ है। अगर आकांक्षा को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हमको तो पता है न्याय मिलेगा, अगर आकांक्षा को न्याय नहीं मिलता, इनका परिवार संतुष्ट नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कोई प्रतिभा इसमें काम करने के लिए जाएगी क्या? कोई प्रतिभा काम करने के लिए हमको तो नहीं लगता जाएगी। अगर जाएगी भी तो इतनी डरी सहमी रहेगी कि ये हैवानों द्वारा इनका जो है लगातार शोषण किया जाएगा और कहीं बोल भी नहीं पाएंगे। बोलेंगे तो इसी तरीके हत्या करके दबा दिया जाएगा। लेकिन अगर भोजपुरी को ऊपर उठाना है, वही माटी की खुशबू, वही मिठास जैसे पहले था, अगर इसको बनाए रखना है तो इस कुख्यात अपराधी को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिया जा सके, उसको मिसाल बनाना है, ताकि ये सिद्ध हो सके कि उत्तर प्रदेश में बाबा का सरकार है और न्याय हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बनारस में घटना हुई है, बाबा विश्वनाथ माँ गंगा की गोदी में घटना हुई है, नवरात्रि में घटना हुई है। और एक अबोध, अब क्या कहें कि छल से मार दिया गया,
एक इतनी बड़ी प्रतिभा को उसको अगर मारा गया तो बहुत ही कष्टदायी है। जिसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है कि छल से जिस तरीके से मारा गया, हत्या किया गया, बहुत ही कष्टदायी है। और इससे तो भोजपुरी के कलाकार भरे खुर के सामने नहीं आ रहे हैं। हमको लगता होगा कोई मामला होगा, नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर से तो शुद्ध महसूस कर ही रहे होंगे। कहीं न कहीं से छोटे कलाकारों के तो लग ही रहा होगा कि इतना बड़ा अमानवीय घटना हो गया और 13 दिन हो गया है, केवल एक अपराधी पकड़ा गया है। और वो सबसे बड़ा चीज़ में शक की सुई अगर आप ले जाइए तो उस होटल का मैनेजर जो एक वीडियो में बोल रहा है कि यहाँ पे जो आकांक्षा जी आई थी अल्कोहल पी हैं, आपने देखा होगा इस वीडियो को, लेकिन उन्होंने अल्कोहल नहीं पिया है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो किस आधार पर उस मैनेजर को कहता, वो मैनेजर ने कहा कि अल्कोहल पिया है? इसका मतलब साजिश का जो कहानी था, उसको जो सिखाया गया था, वो तो उसने बोल दिया कि भाई अल्कोहल वाला मामला है, इसको बोल दीजिए, लेकिन अल्कोहल तो आया नहीं। तो इससे साफ शक्की घूम रही कि नहीं मैनेजर के ऊपर, 100% घूम रही है कि मैनेजर को कैसे पता अल्कोहल पिया है उन्होंने, क्योंकि एक महिला के पास कोई तो नज़दीक जा भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है रात में। तो आप ये बताइए कि आपने किस बेस पे कहा अल्कोहल पिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो उसके ऊपर भी होनी चाहिए, उसको भी तो उठाना चाहिए मैनेजर को। क्या उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? बिल्कुल, उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, उसको भी साजिशकर्ता में शामिल करके उसको भी पकड़ना चाहिए। वो कई पर्दाफाश करेगा, कई राज वो भी खोलेगा, क्योंकि होटल में वो था तो कई राज वो भी खोलेगा। एक लास्ट सवाल आपसे रहेंगे, आकांक्षा तो अब इस दुनिया में नहीं है, अपराधी भी धीरे धीरे पकड़ में आ रहे हैं प्रशासन के। आकांक्षा के माँ को और आकांक्षा के पिता हैं, उनकी भी अब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, घर में कमाने वाली आकांक्षा थी। क्या राजभवन बुलाकर आकांक्षा दुबे के माँ को पुरस्कृत करना चाहिए योगी सरकार जी की तरफ से? देखिए, प्रतिभा का सम्मान तो हमेशा होता आया है और होगा भी। और इनका इतना बड़ा प्रतिभा था कि भोजपुरी में इतना बड़ा सुपरस्टार कलाकार भदोही से निकल करके भोजपुरी में पूरा नाम बिखेर दिया। कोई ऐसा हीरो भोजपुरी का, चाहे पावर स्टार हो, सुपर स्टार हो, छोटा स्टार हो, बड़ा स्टार हो, जिसके साथ इन्होंने काम न किया हो। भोजपुरी का भोजपुरी का अच्छा खासा दायरा है, इसको देखने वालों की संख्या करोड़ों में है। तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा भोजपुरी को देखने वाला, बोलने वाला, समझने वाला जो आकांक्षा दुबे को ना जानता हो। आकांक्षा दुबे बहुत प्रतिभाशाली लड़की थी और बहुत बड़ी अच्छी हीरोइन थी, बहुत बड़ी कलाकार थी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार में वो इकलौती ऐसी थी जो कि काम करती थी। अब इनका भाई है, छोटा है, पिताजी इनके बुजुर्ग हैं, माताजी भी इनकी बुजुर्ग हैं, परिवार का एकमात्र सहारा थी। तो कहीं न कहीं आकांक्षा दुबे के माताजी को कहीं न कहीं इनको रोजगार दिलाना है और दिलाना चाहिए इनको। और हम शासन से मांग करते हैं कि उनको कुछ ऐसा दिया जाए कि परिवार बिखर तो गया ही है, टूट तो गया ही, लेकिन एक तो जीने का एक आसरा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर देश में कोई फौज का आदमी शहीद होता है, कोई और कोई शहीद होता है देश के नाम पे शहादत में, प्रतिभा भी उसी श्रेणी में आता है, तो उसको पेंशन और कुछ न कुछ तो दिया जाता है। तो उसी श्रेणी में इनको भी रख के दिया जाना चाहिए। एक बात तो ये है, और अपराधी इतना कुख्यात है कि जब वो बनारस जैसे हाईटेक सिटी में हत्या करा सकता है, तो भदोही जैसे गाँव में हत्या कराने में, गवादार में, उसको कितना टाइम लगेगा? इतना जब उसका हौसला बुलंद है कि बाबा की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, भाजपा की सरकार है, राम राज्य चल रहा है, उसके बावजूद भी हत्या करता है, तो उसका कहीं ना कहीं बेखौफ है। वो कल गवादार की भी हत्या करा सकता है, तो इनको सुरक्षा मिल जाएगा, तो अपना केस अच्छे से पैरवी कर पाएंगे, अपराधियों को जो है फांसी के फंदे तक पहुँचा पाएंगे, इनको न्याय मिल पाएगा। नहीं तो अपराधी तो डराएगा, धमकाएगा। Mike.